नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व क़ाल तआला व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुअमिनीन व क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युअमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम हज़रात, बुज़ुर्गान दीन और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला ने कौमों की रुश्द व हिदायत के लिए, लोगों की फ़लाह और उनकी कामयाबी के लिए, उनको ज़लालत और गुमराही से निकालने के लिए, तारीकियों से निकालने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का ये सिलसिला हम सबके जद्द अमजद सय्यदना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ और ये सिलसिला हम सब के आका सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के ख़त्म हो गया। आप इस सिलसिले की आखिरी कड़ी हैं। इस तरीके से इस दुनिया में कम व बेश 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में आए और तमाम अंबिया ने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लोगों को बतलाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी पैगाम को लेकर के इस दुनिया में आए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली और 63 साल की उम्र तक आपने यही काम किया, अल्लाह ताला का पैगाम, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात लोगों को पहुँचाए। यानी 23 साल तक मुसलसल यही दावत व तबलीग का फ़रीज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया। लोगों के घरों में जा कर के और तन्हाइयों में मिल कर के, इज्तिमाई तौर पर लोगों के दरवाज़े खटखटा कर के, मजलिस में और इनफरादी तौर पर लोगों को समझाया। क्या समझाया? या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ए लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह के लोग कामयाब हो जाओगे, तुम्हारी कामयाबी इसी में है। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब? उस ज़माने में जो मुशरिकीन थे वो बेशुमार माबूदान बातिला और बुतों की पूजा किया करते थे, उन्हीं को अपना मालिक, अपना खालिक सब कुछ समझते थे। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह, के काम बनाने वाली ज़ात और इसी तरीक़े से इज़्ज़त देने वाली ज़ात, रिज़्क़ देने वाली ज़ात, पैदा करने वाली ज़ात, सब कुछ बनाने और बिगाड़ने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पैगाम था। जिन गैरुल्लाह को, जिन माबूदान बातिला की तुम इबादत करते हो, जिन माबूदान बातिला को, जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो, लात, उज़्ज़ा, बेशुमार जो बुत हैं, ये इज़्ज़त देने वाले नहीं हैं, ये काम बनाने वाले नहीं हैं, ये इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन व हुव बिकुल्लि शैइन अलीम। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिलों को धोया, लोगों की इस्लाह की और अल्लाह तबारक व तआला का इस तरीके से पैगाम लोगों को पहुँचाया। खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी के बारे में फरमाता हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम, कि अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है जिसने उम्मियों के अंदर रसूल भेजा, उन्हीं में से एक रसूल उठाया, भेजा। यतलू अलैहिम आयाती, जो अल्लाह तबारक व तआला की आयात, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, अल्लाह तबारक व तआला के पैगामात उनको पहुँचाता है, उनके सामने तिलावत करता है, पढ़ पढ़ के सुनाता है। यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम, और उनका तज़किया करता है, उनको पाक करता है। उनके दिलों के अंदर जो गैरुल्लाह की मोहब्बत बैठ गई है, जो माबूदान बातिला की मोहब्बत दिलों के अंदर जम चुकी है, उनसे उनको पाक करता है। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और उनको किताब और हिकमत की तालीम देता है। व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, और इससे पहले तो ये लोग खुली हुई गुमराही में थे। इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल तक अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुँचाया, लोगों के क़ुलूब को धोया,
ला इलाहा इल्लल्लाह के तेज़ाब के ज़रिए से जो उनके दिलों के अंदर नजासत जम चुकी थी गैरुल्लाह की ला इलाहा इल्लल्लाह के कलिमे के ज़रिए से और उसके तेज़ाबियत के ज़रिए से उनकी उस नजासत को धोया, जिसके नतीजे में सहाबे किराम की एक मुक़द्दस जमात, जलीलुल क़द्र जमात और ईमान और यकीन रखने वाली जमात तैयार हुई। और उनका ऐसा ईमान बना, ऐसा यकीन बना अल्लाह तबारक व तआला पर कि सब कुछ हो सकता है, और उनका ये यकीन बना कि सब कुछ बनाने वाली और बिगाड़ने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। सहाबे किराम की सीरत और सहाबे किराम की हयात आप पढ़ सकते हैं कि बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं कि सहाबे किराम को तकलीफ़ दी गई, लेकिन वो अहद अहद कहते रहे। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला बेपनाह तकलीफ़ें दी गई हैं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत उनके दिलों के अंदर उतर चुकी थी। इसलिए फरमाते अहद अहद के बनाने वाली ज़ात और इबादत के लायक ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की। ये ईमान सहाबे किराम का था, और यही ईमान, इसी ईमान का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे किया है, बाद में आने वाले लोगों से किया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर वो लोग, बाद वाले लोग ईमान लेकर के आएंगे जिस तरीके से तुम ईमान लेकर के आए हो। सहाबा किराम जो उस वक्त मौजूद थे उनको मुखातब करके कह रहे हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम, जिस तरीके से तुम्हारा ईमान है उसके मिसल उनका ईमान होगा, फ़क़द इह्तदौ, तो वो हिदायत याफ्ता हैं, वो सही तरीक़े पर हैं। वइन कानू मिन वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर वो रूगर्दानी करेंगे, इस तरीके से ज़र्रा बराबर भी हटेंगे, उनका ईमान इस तरीके पर नहीं होगा, इसके मिसल नहीं होगा। वइन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, तो वो फिर शिक़ाक़ में है, इख्तिलाफ़ में है, वो गुमराही में है, गलत तरीक़े पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी ईमान का मुतालबा किया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत करके, उनका तज़किरा करके सहाबे किराम का तज़किया किया, उनको पाक करके जो ईमान बनाया था, उसी ईमान का मुतालबा हमसे किया है। आज हम अपने ईमान का जायज़ा लें और सहाबे किराम के ईमान को देखें, क्या सूरत हाल है। सहाबे किराम के सामने बड़े से बड़े आजमाइश आई हैं, इम्तिहानात आए हैं, लेकिन उनका ईमान टस से मस नहीं हुआ। और हमारा क्या हाल है, अभी हालात आए, हमने ख़ुद देखा अपने इलाक़े में, अपनी बस्तियों में, कि जो लोग पहले सुन्नतों के पाबंद थे उन्होंने सुन्नतों को तर्क कर दिया, जिनका लिबास सुन्नती था उन्होंने सुन्नती लिबास तर्क कर दिया, जिनके चेहरे पर दाढ़ी थी बहुत से लोगों ने अपनी दाढ़ी को हटा दिया। ऐसे बहुत सारे देखने को मिले कि सुन्नती लिबास था, लेकिन वो हकीकत और वो ईमान, वो यकीन दिलों के अंदर रासिख नहीं हुआ था, इसलिए वो फिर गए। हालांकि ईमान तो नाम ही है इस्तिकामत का, जमने का, यकीन करने का, दिलों के अंदर यकीन बिठाने का। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इक़रार भी हो और क़ल्ब से, दिल से तस्दीक भी हो। हमारा ईमान जो है सिर्फ ज़बान से इक़रार तो है, लेकिन तस्दीक बिल क़ल्ब हमारे अंदर मौजूद नहीं है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में वादा किया है, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम ही सरबलंद रहोगे, कामयाबी और कामरानी और हुक्मरानी तुम्हारे लिए है। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम ईमान रखने वाले हो, कामिल ईमान अगर तुम्हारे पास है, तो तुम सरबलंदी और हुकूमत और इक़्तिदार तुम्हारे लिए है। आज हम इस आयत की रोशनी में देखें कि हम ईमान वाले हैं। अगर हम ईमान वाले हैं तो हमारे लिए तरक्की नहीं है। इस आयत में सिर्फ इसका वादा नहीं है कि सिर्फ आखिरत ही में जन्नत मिलेगी ईमान वालों को, वो तो है ही है, लेकिन दुनिया ही में भी अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि अगर ईमान वाले हो तो तुम्हें दुनिया में भी सरबलंदी मिलेगी। लेकिन आज हम हर जगह ज़लील व ख़ार हो रहे हैं, तो क्या ये आयत झूठी है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो ईमान के ऊपर तरक्की का और सरबलंदी का वादा किया है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला का ये कौल झूठा है? नऊज़ु बिल्लाह। दुनिया की हर बात झूठी हो सकती है, हमारी हर बात झूठी हो सकती है, तहक़ीक़ात झूठी हो सकती है, लेकिन अल्लाह के रसूल अल्लाह तबारक व तआला का कलाम झूठा नहीं हो सकता। तो फिर इस आयत का क्या मतलब कि अगर तुम मोमिन हो, ईमान कामिल तुम्हारे पास है, तो तुम सरबलंद रहोगे, सरबलंदी और सरफराजी तुम्हारे लिए है। वरना आप जायज़ा लीजिए, गौर फिक्र करने की बात है, गौर फिक्र कीजिए, अपने ईमान दामन, अपने गिरेबान में झांक कर के देखिए कि एक शख्स जो है काफिर के घर में पैदा होता है तो वो काफिर है, वो जहन्नम का मुस्तहिक है। और हम या कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ
तो वो जन्नत का मुस्तहिक, वो जन्नत का ठेकेदार। भाई इसमें क्या इख्तियार है उसका, हमारा या उसका क्या इख्तियार है? अल्लाह तबारक व तआला के पैदा करने से हम मुसलमान के घर में पैदा हुए और अल्लाह ही तबारक व तआला के पैदा करने से वो काफिर के घर में पैदा हुआ, लेकिन हम तो जन्नत के ठेकेदार बन गए और वो जहन्नम का मुस्तहिक बन गया। हालांकि उसका ना तो उसका कोई दखल है पैदा होने में, ना ही हमारा कोई दखल है। तो ये कैसी तकसीम है? ईमान की मेहनत, ईमान के लिए मेहनत शर्त है, ये मेहनत ज़रूरी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फितरत सलीमा पर पैदा होता। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, तो उसके वालिदैन, उसके माँ बाप उसको या तो यहूदी बना देते हैं, औ युनस्सिरानिही, या नसरानी ईसाई बना देते हैं, औ युमज्जिसानिही, या उसके मजूसी और मुशरिक बना देते हैं। जैसा माहौल उसको मिलता है, जैसी मेहनत वो करता है, जिस ईमान की उसको मेहनत की जाती है, जिस तरीके से उसके दिलों पर मेहनत की जाती है, उसी तरीके का वही मजहब वो इख्तियार कर लेता है। तो हम पैदा हुए ईमान वाले के घर में, तो ईमान तो हमें विरासत में मिला हुआ है, ये कामयाबी की दलील नहीं है। इस ईमान की मेहनत शर्त है, इस ईमान को बनाना है, इसको कामिल ईमान बनाना है, जिसके वादा किया गया है, जिस पर वादे हैं अल्लाह तबारक व तआला के, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लेकर के आओ। गौर करिए, जब हम मोमिन हैं, ईमान वाले हैं, ईमान हमारे पास है, हमको अल्लाह ताला ने ईमान वालों के घर में पैदा किया, तो फिर ईमान लाने की क्या ज़रूरत है? हमें ईमान लाने को क्यों कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो ईमान लेकर के आओ, ईमान की मेहनत करो, अपने ईमान को बनाओ, अपने ईमान को चमकाओ। इसलिए सहाबा किराम कहते थे, जद्दिदु ईमानकुम, अपने ईमान को तजदीद करो, अपने ईमान को ताज़ा करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जद्दिदु ईमानकुम। सहाबा किराम ने कहा, कैफ़ नुजद्दिदु ईमान या रसूल अल्लाह, अपने ईमान को किस तरीके से ताज़ा करें, किस तरीके से नया करें? फरमाया, अक्सिरू मिन क़ौलि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा कहा करो। इसका विर्द और इसकी हकीकत, इसका यकीन अपने दिलों के अंदर बिठाया करो कि बनाने वाली ज़ात, बिगाड़ने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है, सब कुछ करने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। और ये ऐसा ईमान होगा तो उसी पर अल्लाह तबारक व तआला के वादे हैं दुनिया और आखिरत के। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बनी इसराइल को लेकर के आए, रातों रात लेकर के आए, फिरौन के चंगुल से छुटा करके, और आकर के मैदान में पहुँचे तो पीछे से फिरौन का लश्कर आ गया, और आगे देखा तो समंदर है। पीछे से फिरौन का लश्कर पकड़ने के लिए उनको पकड़ने के लिए आ रहा है, ताक़ुब में आ रहा है, और आगे से समंदर है, अब जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो उस वक्त जो बनी इसराइल थे और जो लोग थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहने लगे, ए मूसा, आपने तो हमें फंसा दिया, इधर पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है, ये हमारी जान ले लेगा, और आगे समंदर है, या तो उसमें डूबेंगे, अब तो मौत पक्की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वही यकीन अपना दिखाया, और जो यकीन था, जिस मेहनत के लिए अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा गया है, वो यकीन उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में उसका तज़किरा किया। फरमाया, कल्ला, हरगिज़ नहीं। कुरान करीम में 16वें पारे में इसका तज़किरा, कल्ला इन्न मइय रब्बी सयहदीन, कि मेरे साथ मेरा रब है, मेरा अल्लाह है, वो अन करीब हमें कोई राह ज़रूर दिखाएगा, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। चुनांचे अल्लाह तबारक, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला का ये यकीन दिखाया और अपने दिल की उस कैफियत का इजहार किया, उस ईमान का इजहार किया, अल्लाह तबारक व तआला ने रास्ता बनाया। फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, समंदर में 12 रास्ते बन गए, बनी इसराइल उसमें से निकल गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम उसको पार कर गई, लेकिन फिरौन उसमें गर्क हो गया। ऐसा ईमान और यकीन अल्लाह तबारक व तआला पर कि बड़ी से बड़ी ताकत फिरौन का लश्कर, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक, इन्न मइय रब्बी, कि हमारे साथ हमारा रब है, सयहदीन, वो हमारे काम बनाएगा। सहाबा किराम का ईमान इसी तरीके से होता था, यही तो ईमान था सहाबा किराम का। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहाँ से निकाल करके कहाँ पहुँचाया। जो लोग ऊँट चराया करते थे, उन्होंने हुकूमतें चलाई हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी हुकूमतों को गिराया है। क्यों? उनका ईमान था अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर। मौत उनके लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या, एक लश्कर आ रहा है मुकाबले के लिए, मशवरा हुआ कि कितने लोग जाएं उनका मुकाबला करने के लिए। लोगों ने मुख्तलिफ रायें दी, किसी ने कहा कि 100 लोगों को भेजा जाए, किसी ने कहा 200 लोगों को, किसी ने कहा 50 लोगों को।
हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय मालूम की गई। आपने कहा कि मेरी राय तो यह है कि तन्हा मुझे भेज दिया जाए, तन्हा मुझे भेज दिया जाए, मैं इसके मुकाबले के लिए काफ़ी हूँ। लोगों ने कहा कि खालिद इब्न वलीद, तकब्बुर आ गया है, अकड़ आ गई है। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया है, अल्लाह ताला की तलवार का लक़ब तुम्हें मिल गया तो अकड़ आ गई, तकब्बुर आ रहा है, तकब्बुर दिखा रहे हो, ऊंचा बन के दिखा रहे हो। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला ने जो उस वक्त बात कही वो तारीख़ी बात कही। हज़रत ने फरमाया कि ईमान वाला मोमिन जो है वो ज़िंदा है, ईमान हयात है, ईमान हयात की निशानी है। तो मोमिन जो है ज़िंदा है और काफिर मुर्दा है, गैरुल्लाह को मानने वाले मुर्दा है। और एक ज़िंदा शख्स का मुकाबला करने के लिए सैकड़ों क्या हज़ारों मुर्दे जमा हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी मिसाल जो है ज़िंदा कौम की तरह है और काफिरीन की मिसाल जो है मुर्दा की तरह है, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा ईमान और यकीन सहाबा किराम का था। ऐसे ईमान और यकीन की ज़रूरत है। बेशुमार सहाबा किराम के वाक़यात हैं जिनको पढ़ोगे तो दिल बिल्कुल यकीन और ईमान से भर जाता है। तो बात को तूल न देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हमें जो है ईमान और यकीन और मेहनत करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ऐसे दौर में जबकि हर मोड़ पर और हर जगह जो है ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं, हमारे ईमान को लूटा जा रहा है, लूटने की कोशिश की जा रही है, हलाल और हराम की कोई तमीज़ नहीं है। ऐसे दौर के अंदर हमें जो है अपने ईमान को बचाना है, अपने ईमान की मेहनत करनी है। और उसके लिए जो है हमें उसकी मेहनत के लिए तरीक़ा है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकला जाए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने ईमान की मेहनत की जाए, अल्लाह ताला का पैगाम भी पहुंचा जाए, अपने लिए भी मेहनत हो, अपनी कौम के लिए भी मेहनत हो, सब साथियों के लिए मेहनत हो। इसके लिए बताइए तमाम साथी तैयार हैं?